सिर्फ कर्ल में डाल के कर्ल कर लें। इसे आपने इस तरह करना है कि एक तो मिसले गुबार हो जाए और दूसरा इसकी चमक जो है ना ये ख़त्म हो जाए। इस तरह बारी बारी इसमें कस्तूरी वगैरह डाल के, ज़ाफ़रान डाल के, सोने के वर्क डाल के, ठीक है। सोने के वर्क आपने 3 माशा लेने हैं, 4 माशा ये शिंगरफ है। इसको इस तरीके से आपने कर्ल करना शुरू कर देना है। इसमें वर्क सोना डालना शुरू करें और साथ साथ इस तरीके से कर्ल करते जाएं। एक एक वर्क सोना डाल के हम कर्ल करते जाएंगे। के वर्क सोना डालते जाएंगे, दूसरा, चौथा और इस तरह हल्के हाथों से इसे कर्ल करना है। ये दुआ दिमाग की ताकत के लिए और क़ुव्वत बा के लिए एक सीधी चीज़ है। अब इसमें हम ज़ाफ़रान, सोना हमने खर्ल कर दिया है, अब इसमें हमने ज़ाफ़रान जो है डाल दिया है। ज़ाफ़रान पाउडर हो जाएगा, उसके बाद कस्तूरी डालेंगे, कस्तूरी के बाद चांदी शुरू कर देंगे हम। ये हमारा ज़ाफ़रान जो है ये खर्ल हो गया इसमें। अब ये कस्तूरी हमने पेड़े में रख के आग दी। अब ये कस्तूरी जो है ये इसमें हम डालने लगे। कस्तूरी के बाद एक चीज़ हमारी रह गई, वर्क चांदी, वो हम इसमें डालेंगे। ये कस्तूरी, इसे नरम हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से इसे खर्ल करते जाएं। जब ये जज़ब हो जाए तो फिर हम चांदी शुरू करते हैं। ये हमारी कस्तूरी जो है वो खर्ल होगी अच्छे तरीके से। ये अब हम चांदी को, वर्क चांदी, ये हम डालना शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और उस हिसाब से खर्ल करते जाएंगे। ये सारे वर्क थोड़े थोड़े करके हम खर्ल करते जाएंगे। ये जो बाकी चीज़ें हमने कूटी थी वो हम इसमें डालते हैं और साथ साथ थोड़ी थोड़ी चांदी डालते जाएंगे और हमारा नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। एक एक करके ये दालचीनी सलोन वाली लेनी है और ये कायफल, माजू, नाक छिकनी और लौंग और ये रेगमाही टुकड़े करके ये इस तरीके से इसमें डाल के तो ये कूट के आप पाउडर कर लें। बाकी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से वो करना है। तू तो मनवाजी करा देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज आपके सामने जो नुस्खा हम बनाने जा रहे हैं इसका नाम है हब्बे मनाश। ये ऐसा नुस्खा है जो अरवाक व कवा बिलखसूस क़ुव्वत हवानी और हरारत गुरेज़ी को
रहीम। आज का हमारा नुस्खा हब्बे मनश के नाम से, जो अरवाह को कवा बिलखसूस कुव्वत हवानी और हरारत गरेजी को जिला बख्शता है और कल्ब को कुव्वत देकर मुहर्रक मजाजन फरहत बख्श और असर नो ताज़ा दम कर देने वाली, जो शहवत को हैरत अंगेज और अज़ू में सख्ती लाने के लिए बेनज़ीर है। अज्जा का तारुफ मैं आपको करवाऊं। ये हमारे पास है वरक चांदी, उसके बाद शिंगरफ, नागछिकनी, लौंग, दारचीनी, वरक सोना, कस्तूरी, ज़ाफ़रान, साकायफल, उसके बाद रेग माही, उसके बाद माजू और ये दारचीनी। ये अज्जा है हमारे। ज़ोफ़े बा के लिए इसे कूट छान कर, इसका तरीका जो साहब हिकमत को समझने वाले हैं वो समझते हैं कि किस तरह बनाना है कि शिंगरफ को अलहदा मिसले गुबार करें, लौंग, माजू, दारचीनी, साकायफल, रेग माही, लौंग, ये सारी चीज़ें अलहदा कूट छान कर पीस लें। उसके बाद ये कस्तूरी, ज़ाफ़रान और शिंगरफ, चांदी और सोना, वरक सोना, इनको आपने अलहदा एक एक करके हल्के हाथों से इन्हें खर्ल करना है। इसकी छोटी गोलियां बना लें काली मिर्च के बराबर। एक गोली सुबह, एक गोली शाम, हमरा नीम गर्म दूध से आप इसे रोज़ाना के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर वक्ती तौर पर अमसाक लेना चाहें तो गाय के दूध से 2 गोलियां रात को नीम गर्म दूध के साथ, गाय के दूध के साथ ये इस्तेमाल करें। वक्त ख़ास तक फिर कोई चीज़ ना खाएं। जब गोली आपने वक्त ख़ास के लिए खानी हो, उस शाम खाने में नमक, अचार, सिरका, दही बल्ले, पकोड़े वगैरह बिल्कुल ना खाएं। इनके इस्तेमाल से तमाम शहवानी निज़ाम जो है उसको तकवीयत और तहरीक मिलती है, जिससे जमा के लिए तबीयत में बेकरारी हो जाती है। अज़ू जो है इसकी तरफ खून बहुत तेज हो जाता है, जिससे अज़ू में गज़ब की तेजी, तुंदी और सख्ती आ जाती है और इससे इस कदर अमसाक होता है कि बाज़ दफ़ा दोनों तबके ऐश मनाते मनाते उकता जाते हैं। ये इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, ये अपने नाम के साथ ही जाना जाता है। ये हमारा कराबा दीनी नुस्खा है, बहुत अच्छा। अगर जो साथी इसको बनाना चाहें, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप बना लें। ये कस्तूरी जो है इसको आपने एक छुआरा लेकर, ये कस्तूरी इसको एक अदद छुआरा लेकर उसकी गुठली निकाल कर उसको उसमें डालकर ऊपर धागा लपेट कर उसके ऊपर आटा लपेट कर इसको बुब्बल में इसको पका लें। जब वह आटा सुरख हो जाए वो आटा निकाल कर उस छुआरे समेत जो है इस कस्तूरी को आपने कूट कर इस दुआ में शामिल करना है। इन बनाएं, इस्तेमाल करें। जो भाई हमसे बना बनाया अगर मंगवाना चाहे तो इन्हीं अज्जा के साथ अल्लाह के फजल से वो आपको मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।